तो दोस्तों आज है 3 जुलाई 2022 और आज मैं लेके आया हूँ आपके लिए फिर से क्वाड्रेंट टेलीवेंचर्स लिमिटेड का कंप्लीट शेयर। कोई क्वेरीज है तो प्लीज़ नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए ताकि हम आपके लिए भी अलग से वीडियो बना सकें। और अगर दोस्तों आपके पास ट्रेडिंग करने के लिए डीमैट अकाउंट नहीं है तो वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन पे मैंने लिंक दे दिया है जिससे आप ग्रो जैसे बड़े प्लेटफॉर्म में फ्री में अपना ट्रेडिंग अकाउंट ओपन कर सकते हैं। और वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन पे दिए गए लिंक को यूज़ करके अगर आप ग्रो में अकाउंट ओपन करते हैं तो जैसे ही आपका अकाउंट एक्टिवेट हो जाएगा आपको 100 रुपीज़ का बोनस मिलेगा ग्रो की तरफ से, जिसका आप चाहे तो शेयर भी बाय कर सकते हैं, चाहे तो उसे अपने बैंक अकाउंट में भी ट्रांसफर कर सकते हैं। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। मैं आपको सबसे पहले इस कंपनी का फाइनेंशियल रिजल्ट आपको एक नज़र दिखा देता हूँ। तो ये है इस कंपनी का मार्च 2022 का फ्रेश क्वार्टरली रिजल्ट। रेवेन्यू पे अगर आप देखेंगे तो ईयर ऑन ईयर रेवेन्यू पे कंपनी को लॉस हुआ है लगभग 0.23% के आसपास, मतलब ना के बराबर कंपनी को प्रॉफिट हुआ है रेवेन्यू पे। लेकिन नेट इनकम कंपनी 87% के आसपास प्रॉफिट में है। वही अर्निंग पर शेयर में भी लगभग 87% के आसपास कंपनी प्रॉफिट में इस साल में। नेट प्रॉफिट मार्जिन भी सेम आपको 87% के आसपास प्रॉफिट में नजर आएगा कंपनी को इस साल में। ऑपरेटिंग इनकम में 163% से भी ज़्यादा कंपनी इस साल में प्रॉफिट में है। कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू रहा दोस्तों इस कंपनी का इस साल में 1.72, लगभग 2% के आसपास। तो चलिए मैं आपको सबसे पहले लेके चलता हूँ स्क्रीनर.इन पर, जहाँ पे हम समझेंगे इस कंपनी का फंडामेंटल को बारीकी से हर एक चीज़ को। तो मैं आपको लेके आ चुका हूँ स्क्रीनर.इन पे। दोस्तों आपको शॉर्टकट में बता दूँ, ये जो कंपनी है ये कंपनी टेलीकम्युनिकेशन सर्विस प्रोवाइडर है, ठीक है। इस कंपनी का टोटल मार्केट कैप आप यहाँ पे देख सकते हो 61.8 करोड़, लगभग 62 करोड़ के आसपास कंपनी का मार्केट कैप। करेंट शेयर प्राइस ₹1.01 पे आ चुका है। कुछ दिन पहले हाईएस्ट बनाया था ₹2.10। कंपनी का लोएस्ट प्राइस अगर देखा जाए तो इस साल में इस कंपनी का लोएस्ट प्राइस रहा आपका 25 पैसा। प्राइस अर्निंग रेशियो यहाँ पे हाइड करके रखा है, मैं आपको वीडियो के अंत में बताने वाला हूँ। यहाँ पे कंपनी का बुक वैल्यू देख सकते हैं आप 37 रुपीज़, 37 रुपया माइनस पे चल रहा है, ये आपको ध्यान रखना है। तो ये एक बहुत बड़ा नेगेटिव पॉइंट है यहाँ पे। अब देख सकते हैं कंपनी आपको डिविडेंड नहीं देता है। इसका रिटर्न ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड और रिटर्न ऑन इक्विटी भी हाइड करके रखा है, ठीक है। बाकी सारी चीज़ें देख लेते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो फेस वैल्यू कंपनी का ₹1 का है। तो थोड़ा सा और स्क्रॉल डाउन करके जो भी जानकारी है मैं आपको दे देता हूँ। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ आपको ध्यान रखना है, इस कंपनी का जो सेल्स ग्रोथ है बीते 5 सालों के मुकाबले में लगभग 5% के आसपास कंपनी का सेल्स ग्रोथ है। तो ठीक ठाक है, कंपनी लॉस पे नहीं जा रहा है। प्रोमोटर्स का होल्डिंग प्लेस देख सकते हैं आप यहाँ पे 70% के आसपास कंपनी का जो प्रोमोटर्स है वो होल्डिंग है वो गिरवी रखा हुआ है, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है कंपनी पे निवेश करने से पहले। मैं आपको थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करके कंपनी का सेल दिखा देता हूँ आपको। यहाँ पे देख सकते हैं मार्च के क्वार्टर में जब कंपनी का 107 करोड़ का एक्सपेंस हुआ था और सेल हुआ 115 करोड़ का। कंपनी ऑपरेटिंग प्रॉफिट में रहा 8 करोड़ का। तो थोड़ा सा अगर और स्क्रॉल डाउन करके देखेंगे तो आपको दिख जाएगा यहाँ पे कंपनी प्रॉफिट बिफोर टैक्स और नेट प्रॉफिट में कंपनी 26 करोड़ लॉस पे चल रहा है इस साल में, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है कंपनी लॉस पे चल रही है। हालांकि ऊपर जो मैंने आपको दिखाया वहाँ पे प्रॉफिट में था, बट और भी सारी बिजनेसेस है तो वहाँ पे कंपनी को टोटल लॉस हुआ है इस क्वार्टर में 26 करोड़ का। ईयर ऑन ईयर देख लेते तो यहाँ पे 417 करोड़ का कंपनी का एक्सपेंस हो चुका है इस साल में, मार्च तक 2022 तक। और यहाँ पे कंपनी का सेल हुआ है 438 करोड़। 438 करोड़ कंपनी प्रॉफिट में है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। ऑपरेटिंग प्रॉफिट में कंपनी इस साल रनिंग ईयर में 21 करोड़ प्रॉफिट में है। नेट लॉस हुआ है कंपनी का, अगर 2021 के मामले में देखेंगे तो लॉस इसका आधा हो चुका है, लगभग 300 करोड़ के आसपास कंपनी का 2021 में लॉस था। आप इस साल में देख सकते हो 117 करोड़ कंपनी लॉस पे है। तो थोड़ा सा और स्क्रॉल डाउन करके बैलेंस शीट देख लेते हैं एक नज़र। बैलेंस शीट में भी काफ़ी घटौती किया है, आप देख सकते हैं यहाँ पे लाइबिलिटीज़ 186 करोड़ हो चुका है जबकि इससे पहले 228 करोड़ का था। तो कंपनी के पास फिलहाल एसेट रहा आपका टोटल 186 करोड़ का। आपको ध्यान रखना है धीरे धीरे कंपनी एसेट अपना घटा रहा है, ठीक है, बिजनेस में यूज़ कर रहा है एसेट बेच बेच के। तो ये सारी चीज़ें ध्यान रखना है, कंपनी लॉस पे चल रहा है इस वक्त। मैं आपको इस कंपनी का शेयर होल्डिंग पैटर्न दिखा देता हूँ। शेयर होल्डिंग पैटर्न आपको ठीक ठाक नजर आएगा, 51% के आसपास, 51% के आसपास प्रोमोटर्स का होल्डिंग है। और फॉरेन इन्वेस्टर के ऊपर निवेश है यहाँ पे 0.02%। यहाँ पे डोमेस्टिक इन्वेस्टर का निवेश लगभग 10% के आसपास है। कुल मिला के 39% इसमें पब्लिक का होल्डिंग है। तो दोस्तों एक पेनी स्टॉक्स के हिसाब से जितना एक्सपेक्ट करता है सेम आपको फंडामेंटल दिखेगा। फंडामेंटल बहुत ही वीक है। ऐसे फंडामेंटल में अगर आप मार्केट लीडर्स को चूज करना चाहते हैं तो बहुत ही वीक फंडामेंटल है। आपको निवेश करना है अपनी तरफ से कंपनी का फंडामेंटल को समझने के बाद, ठीक है। निवेश करने से पहले आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह मशवरा जरूर कर लेना दोस्तों। अभी हम इस कंपनी का चार्ट पैटर्न को एनालाइज करते हैं, देखते हैं क्या रिजल्ट निकलता है। तो कंपनी का चार्ट पैटर्न हम मैक्स टू मैक्स देख लेते हैं, ठीक है। तो मैक्स टू मैक्स देखा जाए तो यहाँ पे आपका लिस्टिंग हुआ था 63 रुपीज़ के आसपास 1995 में, ठीक है। 1995 में कंपनी लिस्टिंग हुआ था 63 रुपये के आसपास। 63 का शेयर यहाँ पे गिर के कितना
1999 मतलब 1999 तक ये कंपनी 5 रुपये पे आ चुका था, फिर से एक हाई बनाया था, लगभग 100 रुपये क्रॉस कर चुका था। यहाँ पे आप देख सकते हैं 113-14 रुपये बनाया था 2000 साल में, उसके बाद फिर से नीचे आया। आपको ये मैक्स टू मैक्स चार्ट पैटर्न देखने का एक सबसे बड़ा रीज़न है, यहाँ पे नीचे आता है लेकिन तुरंत ऊपर जाता है, उसके बाद फिर से तुरंत नीचे आता है, यहाँ पे आपको एग्जिट होने का मौका नहीं देगा। तो इस समय जो चार्ट पैटर्न वो सेम बनाया हुआ है, फिर से धीरे धीरे नीचे आ रहा है। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं चार्ट पैटर्न बहुत बार ऊपर गया, बहुत बार ऊपर गया, फिर से नीचे आया, फिर से नीचे, फिर से नीचे, उसके बाद तो कभी ऊपर ही नहीं गया। फाइनली यहाँ पे मैक्स 5, यहाँ पे देखा जाए तो यहाँ पे 98% जो लोगों का पैसा है वो डूब चुका है। ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। मैक्स 5 ईयर का देखेंगे तो 50% से भी ज़्यादा कंपनी का जो इस वक्त शेयर का प्राइस गिर चुका है, आपको ध्यान रखना है। मैंने लॉन्ग टर्म में चार्ट पैटर्न में आपको ये भी बताया, तुरंत ऊपर जाता है लेकिन तुरंत नीचे भी आता है, तो इस तरह से कंपनी बिजनेस कर रहा है। चार्ट पैटर्न में कुछ खास नहीं है दोस्तों। 6 मंथ के चार्ट पैटर्न में आप देखेंगे तो 125% का रिटर्न ज़रूर है, लेकिन यहाँ पे हाई बनाया था, ये आपका को हाई बनाया था, उसके बाद धीरे धीरे हाई बनाने के बाद ये धीरे धीरे सपोर्ट ले रहा है, लेकिन उसको भी तोड़ के नीचे आ रहा है, लगातार लोअर सर्किट पे बिजनेस कर रहा है। तो अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए निवेश करना चाहते हो तो इस वक्त निवेश करने का बिल्कुल भी सही समय नहीं है, क्योंकि ये कंपनी बाकी सारे पेनी स्टॉक्स की तरह लगातार लोअर सर्किट पे अपना बिजनेस कर रहा है, तो सस्ता शेयर आपको और भी सस्ता होने की चांसेस है आने वाले दिनों में। इसलिए आपको वेट करना है लॉन्ग टर्म के लिए इस कंपनी पे निवेश करने के लिए। 1 मंथ के मुताबिक अगर इसका चार्ट पैटर्न देखेंगे तो 1 महीने में 34% का नेगेटिव रिटर्न दे चुका है, आपके सामने है यहाँ पे। और 1 महीने का चार्ट पैटर्न भी बहुत ही गंदा बनाया है, इस वक्त आप देख सकते हो लगातार इतना तेज़ी से नीचे आ रहा है। मैक्स 5 डे का चार्ट पैटर्न अगर देखा जाए दोस्तों तो 5 डे में 13-14% का नेगेटिव रिटर्न दे चुका है बीते हफ्ते में। अगर आप फ्राइडे के दिन देखेंगे तो फ्राइडे में लगभग 2% के आसपास नेगेटिव रिटर्न दे चुका है। तो दोस्तों ये हमारा पॉइंट ऑफ व्यू था इस कंपनी को लेके, ये कोई बाय और सेल का रिकमेंड नहीं है, हम सिर्फ आपको अपनी जो पॉइंट ऑफ व्यू है आपके सामने रखते हैं। ठीक है, बाकी आपको निवेश करना है अपनी तरफ से कंपनी को फंडामेंटल को समझने के बाद। और निवेश करने से पहले मैं फिर से कहता हूँ आप अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से एक बार सलाह मशवरा ज़रूर कर लेना। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में एक और ऐसी ही जानकारी के साथ। हमारी वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।